बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने नंबर में हम पास हो सकते हैं और टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुशी, बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का पैटर्न क्या है, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के हम अगर लाते हैं तो हम पास हो जाएंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या क्या होता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में। तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में 5 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 4 सब्जेक्ट का आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम होता है एंड एक सब्जेक्ट जैसे कि नर्सिंग फाउंडेशन, इसका आपका सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम होता है। तो हम बात करेंगे इस सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। तो आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट को आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम देना है। तो हम बात करेंगे अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। तो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है, कैसे आपको पढ़ना है, तो ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। तो हम बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये आपका 2 सब्जेक्ट है और दोनों का क्वेश्चन पेपर आपका एक आता है 75 नंबर का, जिसमें से आपका एनाटॉमी 37 नंबर का, फिजियोलॉजी आपका 38 नंबर का होता है, जिसमें से अगर आप 19 प्लस लेकर आते हो एनाटॉमी में या 19 प्लस लेकर आते हो फिजियोलॉजी में, तब आप दोनों सब्जेक्ट में पास हो। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम है तो आपका वो बैक लग जाएगा, तो आपको अपने जूनियर्स के साथ पेपर देना पड़ेगा। तो आपको 19 प्लस लेकर आना है एनाटॉमी में, 19 प्लस लेकर आना है फिजियोलॉजी में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आपका एनाटॉमी जो 37 नंबर का होता है, उसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। और सेम पैटर्न आपका फिजियोलॉजी में भी है, 38 नंबर का होता है, जिसमें से एक लॉन्ग, फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड एमसीक्यूज। दोनों सब्जेक्ट का आपका मिलाकर 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है। अब हम बात करेंगे दूसरा सब्जेक्ट, आपका सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी भी सेम आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तरह ही होता है। सोशियोलॉजी आपका 37 नंबर का एंड साइकोलॉजी आपका 38 नंबर का होता है। अगर आप 37 में से 19 प्लस लेकर आते हो तो आप सोशियोलॉजी में भी पास हो, एंड आप साइकोलॉजी में अगर 19 प्लस लेकर आते हो तो आप साइकोलॉजी में पास हो। तो सेम आपका क्वेश्चन पैटर्न भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तरह ही होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट एंड उसके बाद एमसीक्यूज। आपका सोशियोलॉजी में एंड साइकोलॉजी में भी एक लॉन्ग, फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड एमसीक्यूज। तो आपके इस तरह क्वेश्चन पेपर वहां पर बनते हैं और आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा भी पता है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, छोड़कर कभी नहीं आना है। एंड हम बात करते हैं कि तो आपकी कॉपी 2 मिलती है आपको। जैसे कि आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर है तो आपको 2 कॉपी मिलेगी, जिसमें आपको एक में एनाटॉमी लिखना है एंड एक में आपको फिजियोलॉजी लिखना है। अब हम बात करेंगे टाइम कितना होता है। तो आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर जब होता है तो आपको 3 आवर्स मिलते हैं, जिसमें से आपको 1.5 में आपको एनाटॉमी करना है एंड 1.5 में आपको फिजियोलॉजी करना है। अगर आप बहुत अच्छे से लिख पाते हो, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो आप कोशिश करो कि एनाटॉमी को जल्दी कंप्लीट करके और फिजियोलॉजी में जाओ, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट का एनाटॉमी सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है एंड आपका फिजियोलॉजी में आप थोड़ा सा अटक जाते हो क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ाओ, तो आपको स्पीड में लिखना है एंड आपको एनाटॉमी में डायग्राम का विशेष ध्यान देना। आपको डायग्राम वहां पर जरूर बनाने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, डायग्राम बनाना है नहीं बनाना है, आपको ये नहीं देखना है। आपको क्वेश्चन में आपको डायग्राम जरूर बनाना है एनाटॉमी में। और फिजियोलॉजी में आप कोशिश करना कि आप उस जो टॉपिक दिया है उसका फंक्शन लिखो, ना कि पूरा आप एनाटॉमी वाला चीजें वहां पर आकर लिख दो कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका लोकेशन क्या होता है। ये सब आपको फिजियोलॉजी में नहीं लिखना है। फिजियोलॉजी में आपको वहां पर फंक्शन लिखना है, जैसा आपका क्वेश्चन आता है, जो भी साइकिल वगैरह आती है वो सब आपको अच्छे से बनाना है। अब हम बात करेंगे कि हमारा कॉपी की पेज कितने होते हैं। तो कॉपी के आपके पेज 24 होते हैं। आपका एनाटॉमी में जो कॉपी मिलेगी वो भी 24 पेज का होगा, फिजियोलॉजी में जो मिलेगा वो भी 24 पेज का होगा। तो आपको समझ में आ गया कि आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर कैसा होता है। अब हम बात करेंगे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का।
सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का भी आपको 2 कॉपी मिलेगी 24 पेजेस की। एंड आपको भी यहाँ पर सोशियोलॉजी में भी जो भी आपको अच्छे से लिखना है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। एंड जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, जो भी हेडिंग वगैरह है उसको अच्छे से लिखना है। तो आपको क्वेश्चन पेपर कैसे लिखने हैं, कॉपी कैसे आपको भरनी है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लिखने होते हैं एंड आपका किस तरीके से आप लिखोगे कि आपके नंबर अच्छे से आ जाए। तो आपको समझ में आ गया कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, सर वो कितने नंबर्स के होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो जरूर डाउट को क्लियर कर दूंगी। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।